दोस्तों, बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। 10 मुहर्रम की सुबह सुबह यमन से इजराइल पर मिसाइल हमला, गाजा के समर्थन में खुला ऐलान, यहूदी देश में मची खलबली, रातों की नींद उड़ गई। और साथ में आपको बताएंगे इजराइल के साथ जंग के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी पहली बार नजर आए सार्वजनिक मंच पर। ट्रंप और नेतन्याहू की धमकियों पर ईरान का तीखा जवाब। इसी के साथ अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है। टेक्सास राज्य में इतना भयानक बाढ़ आई है कि कम से कम 50 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग लापता है और भीषण तबाही मची है। और साथ में आपको एक और महत्वपूर्ण खबर बताने वाले हैं। ब्रिटेन ने फिलिस्तीन एक्शन का समर्थन करने और गाजा नरसंहार का विरोध करने के लिए 83 वर्षीय पादरी को गिरफ्तार किया। मचा बवाल। दोस्तों, कम वक्त में सभी खबरों के बारे में जानकारी देंगे और बिल्कुल आसान तरीके से। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको कम समय में बहुत सारी खबरें देखने को मिल जाएगी। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, रविवार सुबह यानी 10वीं मुहर्रम के दिन यमन की तरफ से एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई जो कब्जे वाले इलाकों के ऊपर से गुजरी। इजरायली फौज ने तुरंत अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया और इस मिसाइल को हवा में ही रोकने का दावा किया। यह घटना सुबह करीब 2:45 में हुई, यानी भारतीय समय के मुताबिक सुबह 5:15 में हुई, जब इजरायल की मिलिट्री ने चेतावनी जारी की कि यमन से एक मिसाइल छोड़ी गई है। बाद में उन्होंने बताया कि इस मिसाइल को सुरक्षित तरीके से इंटरसेप्ट कर लिया गया है। मिसाइल हमले के बाद वेस्ट बैंक के दक्षिणी इलाकों और डेड सी के पास बसे कुछ यहूदी बस्तियों में सायरन बजाए गए थे, जिससे वहां के लोग डर के माहौल में रात गुजारने को मजबूर हो गए। यह हमला ऐसे वक्त हुआ है जब यमन ने फिर से साफ किया है कि वो गाजा का साथ देता रहेगा और जब तक इजरायल के हमले बंद नहीं होते यमन की तरफ से जवाबी कार्रवाई जारी रहेगी। अल-मयादीन के मुताबिक शुक्रवार को यमन के कई इलाकों जैसे सादा, रैमा और मारीब में बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे। ये लोग गाजा और फिलिस्तीन के लोगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे। इन रैलियों का नारा था, गाजा के साथ डटे हुए हैं और हर हमले का जवाब देने को तैयार है। लोगों ने साफ कहा कि फिलिस्तीन के लिए उनका समर्थन हमेशा रहेगा, खासकर अब जबकि गाजा पर लगातार इजरायली हमले हो रहे हैं। अंसारुल्लाह आंदोलन के नेता अब्दुल मलिक अल हौती ने भी पहले कहा था कि यमन ने इजरायली जहाज़ों की आवाजाही पर रोक लगाई है और ये रोक सफल भी रही है। उन्होंने यमन की ताकत और हौसले की तारीफ करते हुए कहा कि उनका देश इस लड़ाई में पीछे नहीं हटेगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने इजरायल ईरान जंग के खत्म होने के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने आकर आशुरा की मजलिस में शिरकत की। ये मजलिस तेहरान के मशहूर इमाम खुमैनी हुसैनिया में हुई। अब बात करते हैं उन बयान के जिसने खलबली मचा दी। दरअसल जंग के दौरान और उसके बाद अमेरिका और इजरायल की ओर से खामेनी को लेकर लगातार धमकियां दी गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि खामेनी आज जिंदा है तो सिर्फ मेरी वजह से। ट्रंप के इस बयान को दुनिया भर में काफी असभ्य और आपत्तिजनक कहा गया। इसके साथ ही इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने भी कई बार खामेनी को लेकर सीधी धमकियां दी थी। और तो और इजरायली मंत्री काट्ज ने यहां तक कबूल किया कि उनकी सरकार ने खामेनी की हत्या की योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें सही मौका नहीं मिला। इन धमकियों के खिलाफ पूरे क्षेत्र में भारी नाराजगी देखी गई। ईरान के साथ साथ कई देशों के राष्ट्रपतियों, मंत्रियों, सांसदों और धार्मिक नेताओं ने इसे सीधा उकसावा और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की खुली अवहेलना बताया। ईरान ने इस मुद्दे को अब औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र यूएन में भी उठाया। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि अमीर सईद इरावानी ने यूएन महासचिव को एक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने अमेरिका और इजरायल की इन धमकियों को राज्य प्रायोजित आतंकवाद यानी स्टेट टेररिज्म करार दिया है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकी अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि देश के दक्षिणी हिस्से में स्थित टेक्सास राज्य में आई जबरदस्त बाढ़ के कारण कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 15 बच्चे भी शामिल हैं। इसी बीच राहत और बचाव टीमें लापता लोगों की तलाश में लगातार लगी हुई है। सबसे ज्यादा नुकसान केर काउंटी में हुआ, जहां 43 मौतें दर्ज की गई।
इसके बाद ट्रेविस काउंटी में 4 लोगों की जान गई, बर्नेट काउंटी में 2 मौतें और टॉम ग्रीन काउंटी में 1 मौत की पुष्टि हुई है। इनके अलावा बड़ी संख्या में संपत्ति का भी नुकसान हुआ है। 850 से ज़्यादा लोगों को बचाया गया, जिनमें कई लोग पेड़ों से चिपक कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, ये बाढ़ तब शुरू हुई जब अचानक तेज बारिश हुई, जिससे ग्वाडालूप नदी का जलस्तर सिर्फ 45 मिनट में 8 मीटर तक बढ़ गया। कैंप मिस्टिक नाम के गर्मियों के एक कैंप से 27 लड़कियां लापता है। किरबिल शहर के मेयर डाल्टन राइस ने कहा है कि इलाके में लापता लोगों की संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबोट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पूरे राज्य में आपदा की स्थिति घोषित की जा रही है और वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से और अधिक फेडरल मदद की मांग करेंगे। टेक्सास इमरजेंसी मैनेजमेंट प्रमुख नीम कीड ने बताया कि हवाई, जमीनी और जल टीमें मिलकर ग्वाडालूप नदी के किनारों पर सर्च ऑपरेशन चला रही है ताकि लापता लोगों को जिंदा या मृत हालत में खोजा जा सके। राष्ट्रीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अभी और बारिश हो सकती है, जिससे नदियों, खाड़ियों और निचले इलाकों में और भी बाढ़ आने का खतरा बना हुआ है। वहां रहने वाले 61 वर्षीय जिरार्डो मार्टिनेज ने कहा, एक ही दिन में इतनी बारिश हुई जितनी आमतौर पर पूरे साल में होती है। पानी 10 मीटर ऊंचे पेड़ों के ऊपरी शाखाओं तक पहुंच गया। नदी ने गाड़ियां और घर तक बहा दिया। हालात बहुत खराब है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ब्रिटेन सरकार द्वारा पैलेस्टीन एक्शन समूह पर प्रतिबंध लगाने के कुछ ही घंटों बाद 83 साल के रिटायर्ड पादरी इस्यू पारफिट को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने एक पोस्टर पकड़ा था जिस पर लिखा था, मैं जनसंहार का विरोध करती हूँ, मैं पैलेस्टीन एक्शन का समर्थन करती हूँ। ब्रिस्टल की रहने वाली इस्यू पारफिट उन 27 से अधिक लोगों में शामिल थी जिन्हें शनिवार को इस प्रतिबंध के खिलाफ आवाज उठाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी ने सोशल मीडिया पर गुस्से की लहर पैदा कर दी। एक यूजर ने इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी और बोलने के अधिकार पर हमला बताया, जबकि एक और ने सवाल किया, क्या अब उन्हें हीरो कहना भी अपराध हो गया है? मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक उनकी दोस्त जेरी हिक्स ने कहा, वो जनसंहार के खिलाफ है और वो कोई जुर्म नहीं है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। एक और यूजर ने लिखा, पादरी इस्यू पारफिट का साहस काबिले तारीफ है। जब यह दौर एक बुरे ख्वाब की तरह पीछे छूट जाएगा तब हम इन्हीं लोगों को याद रखेंगे। दोस्तों, ये सभी गिरफ्तारियां शनिवार आधी रात के तुरंत बाद हुई जब ब्रिटिश सरकार का नया आदेश लागू हुआ, जिसमें पैलेस्टीन एक्शन को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। अब इस संगठन का समर्थन या इससे जुड़ना 14 साल तक की सजा दिला सकता है। गृह मंत्री येवेट कूपर ने यह प्रतिबंध तब लगाया जब इस समूह ने 20 जून को RAF ब्राइज नॉर्टन में 2 सैन्य विमानों को नुकसान पहुंचाने की जिम्मेदारी ली थी। पुलिस के मुताबिक इससे करीब 70 लाख पाउंड का नुकसान हुआ है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये साफ नहीं है। पैलेस्टीन एक्शन ने कोर्ट के जरिए इस फैसले को रोकने की कोशिश की थी। शुक्रवार को हाई कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी और बैन लागू होने से 2 घंटे पहले कोर्ट ऑफ अपील ने भी यही फैसला बरकरार रखा। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रिटेन में बड़ी संख्या में फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां निकलती है। इसमें सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी शामिल है, जो मानते हैं कि इज़राइल जो कर रहा है वो खुलेआम अपराध है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।